मूवी के शुरू में हमें एक नर्सरी कपल को दिखाया जाता है जिनके पास अब ड्रग्स खत्म हो जाती है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं हम किसी ट्रक ड्राइवर को बुलाएंगे और उनसे सब कुछ लूट लेंगे। वो लोग रेडियो पर कांटेक्ट करते हैं और अपने रूम पर बुला लेते हैं, लेकिन उन दोनों का किस्मत फूटी थी। उन्होंने किसी ट्रक ड्राइवर को नहीं बल्कि एक रस्टिन महल को अपने रूम पर बुला लेता है। रस्टिन रूम पर आते ही टॉम उस पर टूट पड़ता है, लेकिन रस्टिन टॉम को पछाड़ मारता है, दोनों को अपने ट्रक से बांध देता है। रस्टिन एक चेन की मदद से उन दोनों को अपने ट्रक के एक्सल के साथ बांध देता है। रस्टिन उन दोनों के साथ एक गेम खेलता है। रस्टिन दोनों को कहता है अगर तुम लोग ऐसे 1 मील तक टिके रहते हो तो मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। अगर तुम दोनों में से किसी एक का बैलेंस बिगड़ा तो तुम दोनों का मौत पक्का। वो फुल स्पीड पर अपना ट्रक चलाना शुरू करता है। डर के मारे लड़की का हाथ छूट जाता है, मगर जैसे तैसे वो पकड़ लेता है। रस्टिन अपना ट्रक 1 मील तक आने पर भी नहीं रोकता। रस्टिन ब्रेक लगाने वाला था, लेकिन कैंडी को लगता है कि वो ब्रेक नहीं लगाएगा, इसलिए वो ड्रग्स को उठा लेते हैं, जिस वजह से टॉम फिसलता हुआ ट्रक के नीचे आ जाता है। उसके बाद कैंडी भी ट्रक के नीचे आ जाता है और दोनों का मौत हो जाता है। रस्टिन अपने टारगेट को कभी जिंदा जाने नहीं देता है। सीन चेंज होने पर हमें 2 रेसर को दिखाया जाता है। जोर्डन और ऑस्टिन होते हैं और इनके साथ मिकी, एलिसा और बॉबी भी होते हैं। ये लोग रेस के लिए कनाडा जाने वाला है और अपने सोशल लिंक पर एक ग्रुप फोटो अपलोड करते हैं और ये सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। इधर पुलिस उन दोनों का लाश को देखकर एक्सीडेंट का नाम दे देता है, क्योंकि ये रोड पहले से ही बदनाम है। ये लोग एक मैप की मदद से शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, वही रास्ता जिस रास्ते में टॉम और कैंडी की लाश मिली है। और इस रास्ते पे जीपीएस भी काम नहीं करता है और ना ही कोई पुलिस रहती है। ये लोग ज्यादा जानकारी के लिए ट्रक ड्राइवर से पूछता है। ट्रक ड्राइवर कहता है ये रास्ता आम लोग के लिए नहीं है, जो भी जाता है वापस कभी नहीं आता है। तभी एक पुलिस आता है और ट्रक ड्राइवर को पागल कहने लगता है, जिससे वो लोग ट्रक ड्राइवर के बातों को हल्के में लेता है और उसी रास्ते से जाने के लिए मन बना लेता है। अब ये लोग मिकी और बॉबी को आगे भेज देते हैं और अपने रेस कार में बैठे पीछे रहते हैं ताकि रेसिंग कार का स्पीड टेस्ट कर सके। इस दौरान वो लोग रस्टिन के ट्रक को ओवरटेक कर लेता है, जिस वजह से रस्टिन का ट्रक का कंट्रोल बिगड़ते बचा। रस्टिन उसका पीछा करता है, लेकिन उन दोनों का कार बहुत स्पीड होने की वजह से रस्टिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता। जॉर्डन रोककर ऑस्टिन से गाड़ी का ड्राइव ले लेता है, इसलिए रस्टिन उन लोगों के पास पहुंचने में सफल होता है। ऑस्टिन जैसे रस्टिन के साथ किया था, रस्टिन भी ऑस्टिन के साथ ऐसा ही करता है और उन लोगों को आगे जाने नहीं देता है। इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, एक ट्रक ड्राइवर होके एक रेसिंग कार को कैसे ओवरटेक किया, और अपनी कार को तेजी से रस्टिन के कार से आगे ले जाता है। जब मिकी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो रस्टिन उनके ट्रेलर को ठोककर गाड़ी से अलग कर देता है। अब ये लोग को समझ में आ जाता है ये कोई मजाक नहीं है। रस्टिन दोनों गाड़ी के करीब आ जाता है और रेसिंग कार को ठोकने ही वाला था, तभी सामने से एक गाड़ी आने की वजह से दोनों गाड़ी बच जाता है और रस्टिन का गाड़ी बड़ा होने की वजह से घूम नहीं पाती और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और रस्टिन का क्रैश होते होते बचता है। अब ट्रक का हालत बिगड़ चुका है। रस्टिन उन सबको सबक सिखाने का सोचता है। अब ये लोग एक पेट्रोल पंप पर आ जाता है और जॉर्डन कहता है हमें जल्दी से कनाडा बॉर्डर पर जाना होगा। अब कुछ लोग कनाडा के लिए निकल जाते हैं और कुछ लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए निकल जाता है। जॉर्डन के लिए रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट था। ये लोग कुछ दूर जाने पर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये दोनों मिलकर टायर को बदलने लगता है। अब वो ड्राइव करने लगते हैं और उन लोगों का जीपीएस सिग्नल भी चला जाता है। अब हम देखते हैं रस्टिन चुपके से इन दोनों के पीछे ट्रक लेकर आ जाता है और अचानक से ट्रक का हॉर्न सुनकर ये लोग डर जाते हैं। रस्टिन इनके कार को लगातार टक्कर मारता रहता है, आखिर में उनके कार को पलट देता है। रस्टिन उन दोनों को एक जगह लेकर टॉर्चर करना शुरू कर देता है और सबसे पहले रस्टिन ऑस्टिन का हाथ कार के इंजन फैन में दे देता है और ऑस्टिन का मुंह भी फैन में दे देता है और इस वजह से ऑस्टिन का मौत हो जाता है। रस्टिन जॉर्डन को कांटेक्ट करके कहता है तुम्हारा दोस्त मेरे पास है, अगर अपने दोस्त को पाना चाहते हो तो 30 मिनट में तुम मुझे अपना रेस कार लाके दो। जॉर्डन मान जाता है
जॉर्डन और बाकी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ऑस्टिन के बताए हुए जगह पर आ जाते हैं। जॉर्डन छुपके से जाने लगता है, लेकिन रस्टिन उसे देख लेता है और उसे भी किडनैप कर लेता है। अब वो ट्रक को लेकर जाने लगता है और इधर पुलिस उसे रोक लेता है। वो देखता है गाड़ी से खून बाहर आ रहा है, इसलिए उसने ट्रक ड्राइवर को हथकड़ी पहना दी। लेकिन यह हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर रस्टिन नहीं है। जब उससे ट्रेलर चेक करवाया जाता है तो उसमें से एक आदमी का बॉडी मिलती है। ये देखकर ऑफिसर के साथ ड्राइवर भी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, ये ट्रक तो मेरा नहीं है, मुझे किसी ने मदद करने के लिए भेजा है। इधर रस्टिन ने बॉबी के चेहरे पर चेन से बांध देता है और उसे एक मोटर की मदद से कसता ही जा रहा है। थोड़ी देर में बॉबी के शरीर को प्रेस देती है और बॉबी मारा जाता है। अब हम देखते हैं रस्टिन जॉर्डन को बुरी तरीके से पीटता है। तभी एलिसा रस्टिन को कार से उड़ा देती है। अब ये लोग रस्टिन को ढूंढते हैं, लेकिन रस्टिन नहीं है। रस्टिन भाग जाता है। अब हम देखते हैं रस्टिन एक सुनसान रोड पे चल रहे हैं और ये एक ट्रक से लिफ्ट ले मांगता है और वो अब अपने नेक्स्ट ट्रिगर के लिए निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।